देश के समस्त नाइस डीलर डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, गजट को लेकर के किए जा रहे आपके वर्तमान प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल्द ही सार्थक परिणाम लेकर के आएंगे। साथियों, बात करें दिल्ली चलो मिशन के अंतर्गत शिक्षा मंत्री जी से जो मुलाकात की बात करें तो अभी तक की जो स्थिति है, कोई स्पष्ट खबर नहीं है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई। हालांकि साथियों, लगातार प्रयास किया जा रहा है अपॉइंटमेंट को लेकर के कि जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट मिले और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग संपन्न की जाए। बात करें साथियों तो उड़ीसा में जो साथियों के माध्यम से मीटिंग हुई थी, वहां से स्पष्ट निकलकर सामने आया था कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम ब्रिज कोर्स की जो है तैयारी कर देंगे, यानी ब्रिज कोर्स संपन्न कराया जाएगा। लेकिन साथियों, जिस प्रकार आप सभी को पता है, एनसीटी मान्यता पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि जो ये मान्यता पत्र या मानक की स्थितियां हैं, इनको जो है गजट में पब्लिश किया जाएगा। लेकिन साथियों, ऐसा ना हो सका। क्या कारण रहा, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। और क्योंकि साथियों, जो 17 से 19 के बीच में जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया, समस्त 14 लाख अभ्यर्थियों को आखिरकार उनके लिए गजट क्यों नहीं पब्लिश किया गया, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। साथियों, बात करें इस प्रयास में जो है अभियान को लेकर के जब साथी पहुंचे तो स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई और स्पष्ट रूप से उनको जो है जंतर मंतर भेज दिया गया था। लेकिन साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कर दें, माननीय मंत्री जी वर्तमान में संसद सत्र में बिजी होने के कारण भी स्थितियाँ यही है कि मीटिंग को लेकर के समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन प्रयास जारी है, जल्द ही मीटिंग संपन्न की जाएगी और गजट को लेकर के जो स्थिति है उस पर बात की जाएगी और स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखा जाएगा। क्योंकि साथियों, बात करें जो पहले मीटिंग उड़ीसा में हुई, वहां पर कहीं ना कहीं सारी बातें रखने में साथी हमारे स्पष्ट नहीं हो सके। इसी कारण से माननीय मंत्री जी ने वो स्पष्ट रूप से जो है ब्रिज कोर्स की बात कही थी। क्योंकि साथियों, जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहते हुए इनवैलिड किया गया है कि आप जो है 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त हैं तो आप 2 वर्षीय जो रेगुलर डिप्लोमा है उसके समकक्ष कैसे हो जाते हैं। बस यही स्थिति बन रही है। हालांकि ये स्थिति को स्पष्ट करते हुए मान्यता पत्र जारी किया गया था, क्योंकि कार्यरत शिक्षकों को इंटर्नशिप की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए इंटर्नशिप के समय को 18 मंथ के समय के साथ जो है कनेक्ट कर दिया गया था। तो स्पष्ट रूप से अगर साथियों देखें तो हमारे जो भी मार्कशीट है साथियों के, उस पर स्पष्ट रूप से इंटर्नशिप की बात मेंशन की गई है और डिप्लोमा 2 वर्ष से इंगित किया गया है। हालांकि साथियों, इसको लेकर के संशय की स्थितियां अभी भी बन नहीं हुई हैं, क्योंकि जो वर्तमान में भर्ती बिहार से में चल रही है उसमें स्पष्ट रूप से ये मांग की गई है, जिन अभ्यर्थियों ने स्पष्ट रूप से रेगुलर डीएलएड या डीएलएड कर रखा है वो इस स्थिति स्पष्ट करें। इसमें साथियों जो है कहीं ना कहीं संशय भी चल रहा है कि उसमें 24 मंथ या 18 मंथ फिल किया जाए। लेकिन साथियों, अभी की बात करें तो स्पष्ट रूप से आप सभी साथियों को अवगत करा दें, जो डेवलप किया गया था पाठ्यक्रम, उसके हिसाब से हम जो है 18 माह ही फिल कर सकते हैं, क्योंकि जो है 6 माह की विशेष प्रावधान हमें छूट के माध्यम से प्रदान किए गए थे। लेकिन मान्यता पत्र अगर गजट में पब्लिश हो जाता है तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, चाहे वो चयनित शिक्षक साथी हो, चाहे स्पष्ट रूप से आने वाली भविष्य की भर्तियों को लेकर के स्थितियां हो। लेकिन सभी साथियों से हम फिर से निवेदन करेंगे कि कृपया जो गजट को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं उनको आगे बढ़ाते रहें। किसी भी तरीके से आप ट्विटर मिशन को बंद ना करें। और हमने आपको अवगत भी कराया था, गजट को लेकर के आपको प्रयास करने ही होंगे, क्योंकि साथियों आपको अपने जो है नज़दीकी जो भी आपके सांसदगण हैं उनसे मिलिए और एक बार उनसे ये स्पष्ट कीजिए कि ये शिक्षा मंत्रालय का कार्य है, कृपया इस पर जो है विचार कीजिए और ये निर्देशित कीजिए कि ये जो है समस्याएँ जो है कहीं ना कहीं स्थितियाँ हैं तो इन पर विचार किया जाए। ये सभी स्टेट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि साथियों बात करें बहुत सारे साथी अभी तक भी जो है स्थिति से अवगत नहीं है। लेकिन साथियों बात करें जो भी चयनित साथी हो, इस चीज़ को समझ लें, कभी भी चयन के आपका सिक्योर रह सकता है जब गजट आपके पास होगा। और अगर गजट नहीं इशू होगा तो रिव्यू के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट के इस बिहाफ पर जाएंगे। अगर वर्तमान में हम रिव्यू याचिका लेकर के जाते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से या तो वहाँ पर जो है दूसरा विकल्प यही एनसीटी और जो है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट की जाए। लेकिन साथियों इतनी बड़ी स्थिति तभी आएगी जब आपका प्रयास सार्थक होगा। तो साथियों, सर्वप्रथम हमारा प्रयास गजट को लेकर के ही है। अगर इस बिहाफ पर स्थितियां नहीं स्पष्ट हो रही हैं तो हमें रिव्यू के माध्यम से कोर्ट में जाना ही होगा। लेकिन साथियों, रिव्यू के माध्यम से जाने से पहले हमें उन सभी चीज़ों पर तैयारियां बहुत ही सावधानी से करनी है जिनके आधार पर वर्तमान की स्थितियों में बदलाव किया जा सके। यानी हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कैसे वैलिड हो, इन विकल्पों पर विचार करना है। और सबसे पहला और मुख्य विकल्प जो है गजट का ही है। अगर गजट पब्लिश होता है तो स्थितियां स्पष्ट होंगी। हालांकि साथियों कुछ चीज़ें इस प्रकार से हैं, क्योंकि बात करें साथियों शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को सारी चीज़ें अवगत करा दी गई हैं और इस पर जो है कहीं ना कहीं विचार भी किया जा रहा है। लेकिन गजट कब पब्लिश होगा इसकी डेट अभी तक फिक्स नहीं हो पा रही है, क्योंकि क्या स्थितियाँ हैं जो गजट पब्लिश करने में देरी हो रही है। क्योंकि ये बात स्पष्ट
स्पष्ट रूप से पहले भी शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचा दी गई है और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के माध्यम से इस बात को सीधे तौर पर पहुंचाया गया था। और सभी को पता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और शिक्षा मंत्रालय को उन्होंने इस बात को अवगत कराया था कि ये समस्या है और गजट पब्लिश किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से लेटर में इंगित किया था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो प्रयास आपके सार्थक ही हैं। अभी प्रयासों को और जारी रखिए और किसी भी तरीके से आपका जो ट्विटर अभियान है, ईमेल का अभियान है, ये सारी चीज़ें अभी आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इससे जो है सीधे तौर पर आपकी बात पहुंचती रहेगी कि हाँ, अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से समस्या है और इस पर जो है निवारण किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है। हालांकि साथियों, बात करें जो आपको स्पष्ट खबर दी गई थी मीटिंग को लेकर के कि कल शाम 6 बजे की स्थितियों पर मीटिंग संपन्न की जाएगी, स्थितियों पर विचार किया जाएगा, लेकिन साथियों ऐसी अभी कोई अपडेट निकलकर किसी माध्यम से आई नहीं है कि कल शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग हुई है। साथियों, बात करें जैसे ही अपॉइंटमेंट होती है, मीटिंग होती है, जो भी चीज़ें होंगी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। और साथियों, अभी तक कोई अपडेट है नहीं कि आपकी कल शिक्षा मंत्री जी से कोई मीटिंग हुई है। जैसे ही मीटिंग होगी या गजट को लेकर के कोई और विशेष अपडेट होगा तो चैनल के माध्यम से हम आपको अवगत करा देंगे। तब तक इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें, क्योंकि साथियों वर्तमान की स्थितियों को देखें तो सभी साथी हमारे संशय की स्थिति में हैं। जो चयनित हैं वो भी संशय की स्थिति में है और जो हमारे अचयनित साथी हैं वो प्राथमिक शिक्षक वैधता को लेकर के अभी भी जो है संशय की स्थिति में है। क्या उनका जो है गजट इशू होगा, ये सारी चीज़ें अभी भी उनके मन में चल रही हैं। साथियों, बात करें अगर आपने सामूहिक प्रयास जारी रखा तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। गजट पर विचार जरूर किया जाएगा, क्योंकि गजट पब्लिश करना अब ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और इसके लिए अगर आपने ऐसे ही प्रयास जारी रखा तो आपको गजट जरूर इशू होगा और आपके लिए स्थितियाँ जरूर स्पष्ट होंगी। तो निवेदन है, इस वीडियो को अभी तक जितने भी हमारे साथी चैनल पर जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले साथियों से निवेदन है कि सभी साथियों तक वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिससे सभी साथियों को स्पष्ट हो सके। और जितने ग्रुप हैं उसमें वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे सभी को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके कि आखिर जो है शिक्षा मंत्री मीटिंग को लेकर के क्या स्थितियां हैं। अगर मीटिंग से संबंधित कोई अपडेट आता है तो आपको हम चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे और क्या कुछ स्थितियां होंगी वो भी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। जो भी रणनीतियां होंगी, आपको आगे गजट को लेकर के क्या प्रयास करने हैं या कोर्ट को लेकर के क्या प्रयास करने हैं या अन्य चीज़ों को लेकर के, चयनित शिक्षकों को लेकर के क्या स्थितियाँ हो, सारी चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराई जाती हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, आप चयनित हैं, अचयनित हैं, प्रशिक्षण प्राप्त हैं, हमारे डिप्लोमाधारी साथी हैं तो कृपया हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें आपको अवगत कराते हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों, बात करें अब वर्तमान की स्थिति को देखें तो शिक्षा मंत्रालय का यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल है गजट पब्लिश करने को लेकर के, और सही दिशा में कार्य किया जा रहा है। हालांकि साथियों, उसका भी परिणाम देखने को नहीं मिला है, लेकिन साथियों अगर ऐसे जारी रहा तो जल्द ही जो है चीज़ें दिखेंगी। क्योंकि साथियों, स्पष्ट कर दें, सभी को पता है कि जो है वर्तमान में लोकसभा जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो संसद सत्र चल रहा है और संसद में जो गतिविधियां हुई हैं अभी आपने देखा है, उस कारण से जो है कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हैं चल रही हैं। इस समय आपको जो है धारा 144 भी अलाउ चल रही है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी माननीय मंत्री जी से मीटिंग हो और हम ये जल्द से जल्द स्पष्ट कर सकें कि हमारी क्या मांग है और गजट क्यों पब्लिश कराना जरूरी है। और अगर गजट पब्लिश नहीं होता है तो उचित पैरवी जो है सरकार करे इन अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है और इसको वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी साथियों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी चैनल के माध्यम से दी जाती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।